महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ ये तो सब जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कुरुक्षेत्र के उन 5 रहस्यों के बारे में जो कुरुक्षेत्र की उस भूमि को महान बना देते हैं। महाभारत, जिसे पंचम वेद कहा गया है, और यूं ही नहीं कहा गया है, इसकी हर कथा, हर पात्र और हर निर्णय एक ऐसा संदेश देता है जो आज भी रेलेवेंट है। महाभारत का युद्ध जिस भूमि पर लड़ा गया वो केवल एक युद्ध भूमि नहीं है, बल्कि धर्म, अधर्म, नीति, अनीति, आस्था और संस्कारों की धरती है, जिसका नाम है कुरुक्षेत्र। आप देख रहे हैं कथाएं विद आरजे कार्तिक। कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा जाता है और ये हरियाणा राज्य में स्थित है। ये वो पावन भूमि है जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपने सखा, अपने मित्र अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान दिया। लेकिन इस भूमि से जुड़ी कुछ ऐसी रहस्यमयी कथाएं हैं जो शायद आपने पहले कभी सुनी ना हो। आइए उन 5 रहस्यों की बात करते हैं। सबसे पहली कहानी है छोटे भाई के वध की, जब इस भूमि ने क्रूरता की कहानी कही। महाभारत युद्ध के लिए उपयुक्त भूमि की तलाश में भगवान जी ने चारों दिशाओं में अपने दूतों को भेजा। एक दूत कुरुक्षेत्र से लौटा और जो दृश्य उसने देखा वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। वो कहता है कि एक बड़े भाई ने खेत की मेड़ से बहते पानी को रोकने के लिए अपने छोटे भाई से कहा। छोटे भाई ने मना कर दिया। क्रोध में आकर बड़े भाई ने छुरे से उसकी हत्या कर दी। शव को घसीटते उसी मेड़ पर रख दिया जिससे पानी रुक जाए। इस अमानवीय कृत्य को सुनकर भगवान ने कहा, जिस भूमि में यहाँ इतना क्रोध है, प्रतिशोध है, कठोरता है, वो भूमि युद्ध के लिए उपयुक्त है। कुरुक्षेत्र का चयन इस घटना के बाद किया गया, ऐसा इस कथा में कहा गया है। दूसरी जो कहानी है वो आती है कुरु की तपस्थली की। ये कथा है पुण्य की भूमि की। कहते हैं कुरुक्षेत्र का नाम राजा कुरु के नाम पर पड़ा। वो एक महान धर्मात्मा थे। एक दिन उन्होंने संकल्प लिया कि इस भूमि को पुण्य भूमि बनाया जाए। वो स्वयं हल उठाकर के भूमि जोतने लगे। देवताओं के राजा इंद्र ने जब कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि जो भी इस भूमि पर मरे उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो। इंद्र पहले हंसी उड़ाने लगे, लेकिन जब कुरु अडिग रहे तो अंत में देवताओं ने इस भूमि को पुण्य भूमि घोषित कर दिया। यही कारण है कि भीष्म जैसे योद्धा ने इसी भूमि पर शरशैया पर लेटकर प्राण त्यागने के लिए प्रतीक्षा की, क्योंकि यह भूमि स्वयं मोक्ष का द्वार थी। तीसरी कथा है श्रवण कुमार की विचलित बुद्धि की। श्रवण कुमार जो अपने माता पिता को, जो कि दिव्यांग थे, जिन्हें दिखाई नहीं देता था, उनकी सेवा के लिए प्रसिद्ध हैं। एक बार उन्हें लेकर तीर्थ यात्रा पर निकले। जब कुरुक्षेत्र की सीमा में पहुंचे तो उन्होंने अपने माता पिता से कहा, पैदल चलो, जो उनके स्वभाव के विरुद्ध था। आश्चर्यचकित माता पिता बोले, पुत्र इस भूमि को जल्दी पार करो। बाद में उन्होंने बताया कि इस भूमि पर कभी मय नामक असुर ने जन्म लेते ही अपने माता पिता की हत्या कर दी। उसकी छाया अभी भी इस भूमि पर है। यह घटना दर्शाती कि कैसे एक भूमि के संस्कार, वहां की ऊर्जा मानव के व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं। चौथा रहस्य जो है कुरुक्षेत्र का, वो है जहां सारे पाप मिट जाते हैं। महाभारत के वन पर्व में इसका उल्लेख है। कहा जाता है जो कुरुक्षेत्र में रहता है वो पुण्य को प्राप्त करता है। यहाँ की मिट्टी, यहाँ की धूल, सब में वो शक्ति है जो जन्म जन्मांतर के पापों का नाश कर सकती है। नारद पुराण में कहा गया है कि जो इस भूमि पर मृत्यु को प्राप्त करता है उसे जन्म नहीं लेना पड़ता, इसलिए इसे धर्म क्षेत्र भी कहा गया है, जहां मृत्यु भी मुक्ति बन जाती है। 5वीं बात करते हैं कुरुक्षेत्र के पवित्र स्थलों की, इतिहास की, अध्यात्म की विरासत की। कुरुक्षेत्र में आज भी कई ऐसी जगह जो पौराणिक, ऐतिहासिक और आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्योतिसर नाम की जगह, ये वो जगह है जहां भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का दिव्य उपदेश दिया। यही वो क्षण था जब एक योद्धा एक साधक में बदल गया। ब्रह्म सरोवर, कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने यहीं से सृष्टि की रचना की थी। यहां स्नान करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। सन्निहित सरोवर, पितरों का तर्पण स्थल, यहां अमावस्या को हजारों लोग आते हैं अपने पूर्वजों के निमित्त पिंडदान करने के लिए। भद्रकाली मंदिर, देवी दुर्गा के भद्रकाली रूप को समर्पित ये मंदिर पांडवों की युद्ध पूर्व आराधना का साक्षी है। वहां एक जगह है स्थानेश्वर महादेव मंदिर। ये शिव जी का प्राचीन धाम है जहां पांडवों ने युद्ध से पहले भगवान शिव जी की आराधना की थी। पुंडरी एक जगह है जो महर्षि पुलस्त्य की तपोभूमि रही है, जो आत्मिक शांति और साधना का गहरा अनुभव कराती है। कुरुक्षेत्र की भूमि सिर्फ युद्ध भूमि नहीं है, बल्कि भारतीय सभ्यता, दर्शन, धर्म का प्रतीक है। ये वो जगह है जहां पर निर्णय लिए गए, जहां धर्म की पुनर्परिभाषा हुई और जहां जीवन की सबसे जो जटिल गुत्थियां होती हैं, उनके प्रश्न, वो जो प्रश्न होते हैं, गुत्थियां होती हैं, उनके सरल उत्तर मिले। अगर आप अब तक कुरुक्षेत्र को ही जानते थे तो आप धर्म क्षेत्र को भी जानिए, तप क्षेत्र को भी समझिए, मुक्ति क्षेत्र को भी समझिए, जो कि ये कथाएं हमें समझाने का प्रयास करती हैं। एक बार फिर से आपका धन्यवाद। जय जय श्री सीताराम। प्रभु की कृपा, असीम कृपा सभी पर बनी रहे। और मेरी वेबसाइट www.rjkartik.in, जहां पर लाइव सेशंस हमने शुरू किए हैं, आप उनका आनंद लीजिएगा। और साथ ही मेरी पुस्तक कर दिखाओ को, जैसा को इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राधेश्याम।